हाय गाइस, शिकागो में शाम का वक्त है। गार्डन के मज़े लेते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज क्या बनाने जा रही हूँ मैं। व्हाट आई एम मेकिंग टुडे। कुछ गार्डन का, कुर्सियों का, कुछ ब्यूटीफुल जूम इन करके फ्लावर्स का मज़ा लीजिए। ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आई एम गोइंग टू टेक यू टू वेयर I'm going to take you to this beautiful recipe of today. What I'm making today is शकरकंद की खीर. This is a sweet potato. आप सबको पता है sweet potato क्या होते हैं. इनका छिलका पील कर लिया और अब हम बना रहे हैं 8 to 5 पे स्वीट पोटैटो खीर. अभी तो मैंने होल मिल्क लिया और उसमें डाले काट के कतले स्वीट पोटैटो के, पील करके इसका छिलका. देखिए इस पर छिलका नहीं है. और अब इसको हम पकाते हैं प्लेन दूध में. एक इलायची तोड़ के कार्डमम, द ग्रीन कार्डमम मैंने इसमें डाल दी. दिस इज स्वीट पोटैटो and I made a kheer of it. With the help of this whole milk, I'm making kheer out of it. You know, sweet potato kheer I'm just trying to make. And ये हर साल ही मैं एक बार तो ज़रूर बनाती हूँ और ज़्यादातर ये सर्दियों में बनती है. बट आई गॉट इट. सर्दियाँ तो रहती हैं शिकागो में forever. आजकल तो समर्स चल रहे हैं, but still you know you can make a beautiful tastier sweet potato खीर. कभी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ. कल गार्डन को ठीक करने में मेरे हाथ गया हुआ है. यू नो आम मेरी पूरी फूल गई है. बट आई एम गोइंग टू यू नो मेकिंग समथिंग. और बहुत अच्छी स्मेल, बहुत आना अच्छी सी शुरू हो गई है. मैंने जब विंडो खोली, एयर आई तो बहुत अच्छी स्मेल आना शुरू हो गई. और अभी हम जब ये खीर बन जाती है तो आपको दिखाते हैं. इसे एक बार चला लेते हैं. अभी तो देखिए ये स्वीट पोटैटो नरम नहीं पड़े हैं. धीरे धीरे पकते पकते ये नरम भी हो जाएंगे. एंड आई एम गोइंग टू शो यू आफ्टर इट विल बी रेडी. मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. दिस इज़ अ होल मिल्क ओवर हियर. इसमें है मेरे पास ब्राउन शुगर. दिखा देती हूँ आपको. ये देखिए ये ब्राउन शुगर है. मैं इसका इस्तेमाल करूँगी. ये लो इन कैलोरी होती है और वाइट शुगर का नहीं करूँगी. एंड होल मिल्क और स्वीट पोटैटो एंड कार्डमम. एक हरी इलायची मैंने डाली, वो मैं आपको बताती चल रही हूँ. और बताइए गाइस, आप शियाज़ इन शिकागो को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि अभी तक आपने नहीं किया है? जस्ट स्टार्ट यू नो सब्सक्राइबिंग इट. हम लोग कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर लें, बट यूट्यूब क्या करता है, एक एक दिन यू नो निकालता रहता है सब्सक्राइबर्स को. तो आपको इनकी कोशिश को कामयाब नहीं करना, बल्कि आपने सब्सक्राइब करना है ताकि शिकागो जो है, शियाज़ इन शिकागो, वो कामयाब हो सके. और जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, वेलफेयर वर्क्स, वो अचीव कर सके. अभी नए पौधों में फूल नहीं आए हैं. मैंने कहा आपको दिखा दूँ. कुछ पौधों में हरियाली आ गई है बट फूल नहीं आए हैं, तो मैंने आपको दिखाया. कुछ लाइव ये पौधे आपको सराउंडिंग्स में दिखेंगे. तो खीर के बारे में मैं आपको बताऊंगी जब बन जाएगा. ये टेबल सेट किए कि चाय वाय के मज़े लिए जा सकें. बाहर बैठ के चाय पीजिए. अभी तो ठंडक हो रही, से मैंने विंडो बंद कर ली है. बाहर बैठ के फूलों के साथ चाय के मज़े लीजिए, मज़े कीजिए. और खीर रेडी हो जाती है तो दिखाती हूँ आपको. ये आपको मैं दिखाती हूँ कितने नरम हो गए हैं स्वीट पोटैटो. ले जाके भी मैं आपको दिखा देती हूँ वहाँ पर ये कितने नरम. देखिए ये स्वीट पोटैटो इसमें पक रहे हैं और इसी में से मैंने स्वीट पोटैटो कितने नरम हो गए मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये मैंने, ये देखिए आपको मैश करके दिखाऊँ. ये इतने नरम हो गए. ये दूध में पक्की शकरकंद है, विच इज़ यू कॉल स्वीट पोटैटो. देखा आपने. ये मैंने कुछ ब्राउन शुगर निकाल के रख लिया है डालने के लिए. तो ये देखिए कितने नरम हो गए. ये आराम से इसी में ही गल जाते हैं और आपको कुछ भी
करना नहीं पड़ता, बस शकरकंद की आप वो निकाल लीजिए और इसको ऐसे प्याले में मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी पतीली में हो जाएगा वो। व्हाई आई एम डूइंग दिस टू जस्ट मेक इट क्विक, ताकि क्विकली बन जाए। ये देख रहे हो ये पूरा इसमें मैश हो गया, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ऐसे पतीली में भी मैश कर सकते हो, बट क्योंकि इसमें लिक्विड है, मिल्क है, तो मैंने इसलिए इसको आपको क्विकली बनाने का तरीका बताया। अभी 10 मिनट्स बिफोर ही मैंने, सॉरी कैमरा ब्लॉक हो गया था, सॉरी, तो 10 मिनट्स बिफोर ही मैंने इसको डाला था दूध में, और 10-15 मिनट से भी कम टाइम में, लाइक 12 मिनट्स में मैंने इसे चेक किया, तो ये इतना नरम हो गया, यू नो। ये देख रहे हैं आप, ये देखो, आपको दिखाने के लिए, ये तरीका नहीं है जिस तरह मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी, बहुत ही जल्दी बन जाएगा इस तरह से, यू नो, यू कैन सी, आपको दिखाने के लिए सिर्फ, वरना ये इसी में ही दूध में ही पक के गल जाता है इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये यहाँ पर शकरकंदी ऑरेंज कलर की होती है, अमेरिका में जनरली हमने देखा है कि यहाँ ऑरेंज कलर की होती है शकरकंद। अभी मैं इसको वापस से, क्योंकि ये दूध में ही पका है, इसको मैं वापस से इसी में ही डाल रही हूँ। यू कैन सी इट कि इसको, सॉरी मेरी फिंगर ना ब्लॉक कर रही है इस चीज़ को, इसको मैंने वापस से इसी में ही डाल दिया। देखिए देख रहे हैं ना छोटे छोटे मैश, क्योंकि मैंने कहा अभी ये टुकड़े जो हैं वो मैश करने में ईजी हो जाएंगे। एक बार मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके डाले थे, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर आप ऐसे बड़े टुकड़े डालोगे ये जल्दी से ही गल के मैश हो जाएंगे, बिल्कुल आलू की तरह तो होता ही है शकरकंद, यू नो, जितनी देर आलू लेता है गलने में। मेरा ख्याल जूम हुआ है कैमरा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, मैं ग्लव पहन लूँ। तो ये है कि ग्लव से मैं इसको पकड़ूँ 1 मिनट, ग्लव की भी ज़रूरत नहीं, ओवन में थोड़ी जा रहा है ये देखो, ये जूम है, इसको जूम आउट करती हूँ मैं, ये देखिए, सॉरी, ये देखा आपने। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप कैमरा स्टैंड क्यों नहीं लगाते, तो मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर थोड़ी हूँ गाइस, आपको पता है कि मैं आपकी ज़ाकरा हूँ जो मदरसे पढ़ती है, तो पीपल मेक यू नो वीडियो, कोई ना कोई लेडी बना लेती है, यू नो, मेरी मजलिसों की, और मैं तो ये वीडियो वॉलंटियरली दे रही हूँ शियाज़ एंड शिकागो को, ताकि वो काम आए किसी वेलफेयर वर्क में। बट यूट्यूब इज़ मेकिंग श्योर कि ना कर पाएँ ये, क्योंकि वो तो हमारे डेली बेसिस पे 1-2 सब्सक्राइबर को कम करता है। बिकॉज़ आई बिलीव कि आप लोग तो ऐसे करेंगे ही नहीं कि सब्सक्राइब करके हटाएं, क्योंकि आप लोग तो सब इतनी मोहब्बत करने वाली अच्छी मोमिनात हैं। तो आपको तो पता ही है कि अगर ये चैनल रन करेगा तो किसी ना किसी तरह से ये काम आएगा, यू नो, ज़रूरतमंदों की। बट सॉरी, ये स्पिल कर गया हल्का सा, तो ये कोई भी पैसा अर्न ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो भी वॉच टाइम पूरा ही नहीं हो पा रहा है, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये डेली बेसिस पे कम कर देंगे। अगर वॉच टाइम आगे पूरा भी हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि फिर सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। तो अगर एक तरफ से कहते हैं ना कि पकड़ा अपने कान, तो दूसरी तरफ से ये हटवा देंगे। तो वो कहते हैं ना, इधर से कान पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही है। तो ये हमें इस तरह का टॉर्चर करते हैं कि अगर आप इधर से करेंगे कोई चीज़, एंड्स मीट करने की कोशिश करेंगे, तो ये दूसरी साइड से आपका जो है वो दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक अभी तक हमें लाइव नहीं करने दे रहे, जो हमने कितने अरसे से प्रॉमिस किया हुआ था अपनों से कि यू नो मोमिनात हम आएंगे और आपके साथ लाइव करेंगे। बट हम लाइव क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने हमें करने ही नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आपके 3000 आवर्स होंगे तभी आप लाइव कर सकते हो, और अभी तक 2809 आवर्स हुए हैं, बिलीव मी, यानी मतलब 2 इयर्स हो रहे अराउंड। सितंबर 2023 में ये चैनल बना था फॉर वेलफेयर वर्क्स, अभी तक यू नो 2809 आवर्स हुई, जबकि 605 वीडियोस सिर्फ लॉन्ग वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, शॉर्ट्स तो इसके अलावा, और सारे वॉच कर रहे हैं लोग, सबके ऊपर मिलियन में भी व्यूज़ आए हुए हैं और थाउजेंड्स में भी व्यूज़ आए हुए हैं, और कुछ में डबल फिगर में आए हैं, लाइक 15, 20, 30, डिपेंड करता है आप क्या देखें। हम तो कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर थोड़ी हैं गाइस कि हम आपको बता सकते हैं यू नो कि नहीं जी यही हमारे व्यूज़ हैं और ये है वो है।
तो हमें तो कुछ नहीं पता। मैं तो बच्चों से, वॉलेंटियर्स से, स्टूडेंट्स से पूछती रहती हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि नहीं इस तरह यूट्यूब काम करता है, इस तरह यूट्यूब काम करता है। एंड दे आर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट डे बाय डे कि हम कुछ भी ना अर्न कर सकें। ज़ाहिर है जब अर्न ही नहीं होगा तो क्या किसी को डोनेट कर पाएंगे। खैर डोनेशंस चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है गाइस कि जाती नहीं, मगर वो बहुत थोड़ी ही तादाद में हो पाता है। तो सारी सी बात है, इफ़ आई विल गेट मोर अर्निंग देन आई विल शेयर इट मोर। अभी तो आउट ऑफ पॉकेट ही जो कुछ भी हो पाता है, ज़ाहिर वो लार्जर स्केल पे नहीं होता है, ज़ाहिर सी बात है। इफ़ आई अर्न मोर देन आई विल शेयर इट विद दोज हु आर रियली नीडफुल। उनको ज़रूरत है। कितनी सारी शिया फैमिलीज़ हैं, उनको ज़रूरत है, इंडिया में रहती हैं, पाकिस्तान में रहती हैं, यूएस में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज पीपल आर अर्निंग गुड, उनको तो कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। और कभी कभी जो है वो गवर्नमेंट भी प्योर सिटीजन्स जो हैं उनको हेल्प करती है। कुछ ग्रीन कार्ड हेल्प भी आ जाती है, जो लोग ग्रीन कार्ड है उनको भी गवर्नमेंट हेल्प करता है इन सम वे और दी अदर। लेकिन जो लोग इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, उनकी तो नहीं होती। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। ये सब जो अभी ये वॉर वगैरह का सिलसिला हुआ है उसमें भी, और सिर्फ इसमें जो बाहर की ताकतें हैं आपको पता है कि उनका ही रोल प्ले है, उन्होंने ही इतना ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया हुआ है और ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर उसमें डीप मुझे नहीं जाना है क्योंकि कोई भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता है। आपको पता है कि शियों को भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मारा जाता है और इंडिया में मुस्लिम्स भी टारगेटेड होते हैं। मगर जब अपने अपनी कंट्री की बात होती है ऑब्वियसली सब अपनी कंट्री को ही सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। तो फ़िलहाल हम तो भाई एज अ शिया मुस्लिम वी ट्राई टू सपोर्ट शिया मुस्लिम थ्रू सम हार्ड वर्क। तो मैं वीडियोज़ अपनी जो घर की हैं या मजलिसों की हैं या अदर कामों की हैं ज़्यारतों की वापस शेयर करती हूँ ताकि आप शियाज़ इन शिकागो को देखते रहें, इनके वॉच टाइम आवर्स को बढ़ाते रहें और सब्सक्राइब करें गाइस शियाज़ इन शिकागो को यूट्यूब पे। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपको फेल करना चाहता है तो आप ख़ुद तो फेल ना होने के लिए तैयार हो ना। सो जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब। और अभी ये बहुत स्लो है, देखिए ये आँच इसको मैंने तेज़ किया, एकदम बिल्कुल यूँ था तो इसको मैंने तेज़ किया ताकि थोड़ा सा तो ये खट पके। और जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा इसको मज़े की खीर तैयारी नहीं होगी। इसको धीरे धीरे हम लोग पकने देते हैं स्लो आंच पे और जब ये रेडी हो जाएगी देन आई एम गोइंग टू शो यू। ओके स्टे ट्यून्ड। आगे उधर से किचन से अब बने रहेगा हमारे साथ, फिर हम आपको दिखाते रहेंगे कैसा है। और प्लांट्स को हमारे हाय हेलो बोल दीजिए। ये फैमिली है हमारी भाई, ये देखिए आपको ये मैंने प्लांट्स फैमिली लगाई है ना अपनी, ये भी आपको दिखाते चले। तो इनको हमने यहाँ पर ये देखिए जूम इन करके दिखाते हैं, फैमिली लिख रखा है। सो दिस इज़ माई स्मॉल फैमिली, ऑल ऑफ माई प्लांट्स आर माई फैमिली। ये देखिए आपने देखे हुए हैं हमेशा से मेरे सारे प्लांट्स, एवरीवेयर यू कैन फाइंड प्लांट्स। और खीर का क्या है वो भी हम आपको बताते रहेंगे, अभी दिखाते हैं कैसी बन रही है। ठीक है, साथ साथ जुड़े रहिए। इवनिंग गाइस बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जैसे जैसे तैयार हो रही है। देखिए ये क्यूट सी लाइट्स है ना, ये अपने आप ही जल जाती हैं माशाल्लाह से, जैसे ये भी जल रही है। कुछ सनलाइट से ये देखो रोशन हो जाती हैं, कितनी क्यूट लगती हैं। तो ये चीज़ें हैं ना जो हम दिखाते रहते हैं आपको कि आपको मज़े की लगे। ये देखिए लाइट्स भी साथ साथ ये जल रही होती हैं और ये क्यूट लगती हैं। तो बस खीर तैयार हो रही है और खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। दिखाते रहते हैं, अभी हम आपको थोड़ा सा होम टूर भी साथ साथ देते रहते हैं कुछ चीज़ों का। अंदर आ गए हैं अब हम, तो हमने कहा आपको हम दिखाते चलें अपनी बहुत सारी चीज़ें। उधर मिरर लगा है, अगर मैंने लिया तो फिर मैं आ जाऊंगी उसमें। तो शकरकंद की खीर, होम टूर, हर चीज़ का मज़ा लेते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। शियाज़ इन शिकागो को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ये देखिए ये कितने, ये आपको टाइम दिखा दो। देखिए 8 o'clock पर मैंने आपको दिखाया था, उससे पहले ही चढ़ा दी थी और 8:43 हो रहे हैं और अभी तक रेडी नहीं हुई। तो गाइस इसमें पेशेंस आपको रखना होगा क्योंकि स्वीट डिश कोई भी ऐसी नहीं होती जिसमें आपको पेशेंस ना रखना पड़े। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल घुल के लिक्विड ही हो गई है, आपको कोई भी चंक कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन स्टिल ये है बहुत ही थिन। तो और ये होल मिल्क है और इसमें ये 2 स्वीट पोटैटो हैं। सो अराउंड ये मैंने 2.5 कप मिल्क लिया था, बड़ा वाला बिग कप्स, लाइक इतने बड़े कप होते हैं ना, जैसे ये देखिए ये 2.5 कप।
मैंने लिया था। तो ये समझ लीजिए आप 250 ml मिल्क होगा, उसमें मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के वो डाले थे स्वीट पोटैटो, और एक कार्डमम यानी इलायची मैंने ग्रीन वाली तोड़ के उसके दाने डाले थे, छिलके नहीं। और तब से मैं इसको पका रही हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया कैसे चंक थे, हार्ड थे, फिर सॉफ्ट हो गए दूध में पक पक के, फिर मैंने आपको बोल में निकाल के उसे दिखाया कि ये आराम से मैश हो रहे हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी बोल में निकालना है, मैश करना है, नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी बनानी है तो आप उसको थोड़ा नरम होने के बाद एक बोल में निकाल के मैश करके वापस से मिल्क में डाल सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अब इसी में धीरे धीरे पका सकते हैं, मगर फिर इससे ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। जो टाइम है ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही लगेगा, कोई चीज़ ओवन में तो नहीं है ना। सो यू नो, ये देखिए आप, और मेरा फूड रेडी है, सब कुछ बना हुआ है। और मैंने बनाया था चिली पनीर और पुलाव यखनी वाला, लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ स्वीट में बना लेती हूँ। और इवनिंग टाइम तो हमारे यहाँ शिकागो में हल्की हल्की सी सर्दी वाली गर्मी है, यू नो, सर्दी है, और दो इस समर्स, लेकिन सर्दी ही चल रही है और अभी तक गर्म हुआ नहीं मौसम। कल परसों बहुत गर्म हो गया था। It's more like springtime. Yeah, she's my daughter. Say hi. Hi, she has in Chicago subscribers. Hi, yes. Hello to our lovely subscribers over there. तो ये देखिए, और जो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, कर लीजिए। कौन सा आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है, और ना ही हम इससे कोई अपने लिए कुछ अर्निंग करेंगे। इंशाल्लाह जब भी ये चैनल अर्न करेगा तो ये आएगा काम, यू नो, किन के, ज़रूरतमंद अफराद के। और हम कोई तफरीक थोड़ी करते हैं। ज़्यादा शियाज जो पीपल हैं पाकिस्तान, इंडिया में, वो हमारे पास रिक्वेस्ट आती रहती है उनकी कि हेल्प करने के लिए, तो वो हमारी प्रायोरिटी पे है। अदरवाइज़ भी पीपल अगर कोई कहते हैं तो हम लोग डिस्टिंग्विश थोड़ी करते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो वो उसे पूरा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ज़्यादा वी आर नॉट बैंक, वी आर नॉट, यू नो, एनी बिग NGO समथिंग। हम तो इंडिविजुअल्स हैं जो कोशिश करते हैं। हमारे वॉल्टियर स्टूडेंट्स, ये सब बच्चे हेल्प करते हैं हमें। देखिए अभी हम से सही से कैमरा नहीं संभल रहा था कि हम आपको मिल्क दिखाते, कि इसको चंक्स दिखाते। इसी बच्चे ने मुझे पील करके दिया इसे स्वीट पोटैटो को, क्योंकि हार्ड होता है थोड़ा इसे पील करना। यू नो, पील इट आउट। और थोड़ी मोटी चंक्स मैंने कहा था काटना, क्योंकि मैंने पतले पतले चंक्स भी काटे थे और उसमें कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, तो मोटे चंक्स काट लिए थे। बहुत मोटे मत काटिए, लेकिन अच्छे खासे जो आपको मैंने अभी क्यूब शेप में दिखाए थे ना। तो फिर वो धीरे धीरे दूध में पक पक के खुद ही पूरे गल जाते हैं। शकरकंद की खीर यूपी में, गांव में ये शकरकंद की खीर बहुत मशहूर हुई, फिर ये आ गई ट्रैवल होके सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में। और मैं लखनऊ से हूँ, तो हमारे यहाँ तो खूब बनती थी ये। सर्दी में मेरी मदर बनाती थी स्पेशली। ये सर्दी की डिश है, बट मैं गर्मियों में बना रही हूँ, क्योंकि शिकागो में तो गर्मी कोई हो ही नहीं रही, सर्दी ही सर्दी चल रही है। और गुलाबी गुलाबी सर्दी है। तो केक आपके सामने बेक कर चुकी, और आपके सामने खीर भी बना चुके बच्चे, जो नजर न्याज के लिए बनाते ही रहते हैं। खीर तो बच्चे भी बना लेते हैं। तो मैंने कहा आज आपको मैं शकरकंद की खीर दिखा दूँ, स्वीट पोटैटो खीर, विच इज़ वेरी ईजी टू मेक। पनीर की खीर भी बनती है, और जो छेने वाली खीर होती है। और बस अब इसको इतना पकाना है कि ये थिक होने लगे। अब आप अगर देखो तो ये थिक होना शुरू हो गई है, हो रही है थिक। इसका कलर भी चेंज हो रहा है। हाँ, कलर तो इसका जो चेंज हुआ है वो पोटैटो की वजह से, बिकॉज स्वीट पोटैटो ऑरेंज कलर का होता है अमेरिका में ज़्यादातर। हमारे यहाँ वाइट होती है शकरकंदी, जैसे गोल्डन येलो या वाइट, लेकिन अमेरिका में ऑरेंज ही कलर की होती है। मैंने इसमें कोई कलर नहीं ऐड किया, क्योंकि इसका खूबसूरत सा अपना नेचुरल कलर है। मिल्क के साथ मिल के वाइट एंड ऑरेंज कितना क्रीमी क्रीमी माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। और इस सॉस पैन को मैंने सेलेक्ट किया ताकि इसे ईजिली पकड़ सको, इसमें हैंडल भी है, और आराम से आप धीरे धीरे इसे पका सकते हैं। नॉन स्टिक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अपना ट्रेडिशनल चीज़ें, यू नो, ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाने में मज़ा आता है। ये देखिए स्वीट पोटैटो के केक भी लोग बेक करते हैं, बट उसमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। इवन ये बच्चे खीर में भी स्वीट पोटैटो की इंटरेस्टेड नहीं होते। मेरे बेटे को तो थोड़ी सी पसंद भी है खीर, बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और आई ट्राई कि ये कुछ खा सकें, इसे थोड़ी इंटरेस्टिंग बने और ये खा सकें। अच्छा, ये जो स्वीट पोटैटो की खीर है, इसमें कोई नट्स वगैरह इतने ज़्यादा ऐड करने की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, बट अगर आप चाहें तो इसमें काजू, पिस्ता, बादाम, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। मेरे पास हर चीज़ है, बट मुझे बनानी है
माशाल्लाह से। तो आई वांट टू मेक अ ट्रेडिशनल वे, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही, कोई कोकोनट नहीं डाल रही, कुछ भी नहीं, जस्ट मेकिंग इट इन अ सिंपलर वे। ये देख रहे हैं आप, ये The sweet potato is already sweet. Did you put any sugar in it? यस। सो ये मैंने ब्राउन शुगर निकाला है, ये दिख रहा है आपको? जी, जी। दिस इज ब्राउन शुगर बिकॉज इट्स लेस इन कैलोरीज। ये मेरे पास ये वाइट शुगर भी था काफ़ी सारा, और मैंने इसमें डाला अपनी इस जार से ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर। तो Yep, yeah, this it's one. a brown sugar, so I've added in it, अब ये गाढ़ा हो गया है। जब खीर गाढ़ी होने लगी तभी आप उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और अब आप देखिए अच्छी खासी थिक हो गई है खीर। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड, अब इसमें ये है कि स्वीट पोटैटो खुद ही मीठा होता है। हाँ, बहुत। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड टू मच शुगर इन इट। ये देखिए, ये 1 tablespoon आई हैव एडेड, देन आई टेक 2 tablespoon, क्योंकि 250 ml मिल्क है, होल मिल्क, ये देख रहे हैं ना। और इसमें मैं ये डाल रही हूँ। अभी मैंने इसमें और ये डालनी नहीं है, क्या कहते हैं, शुगर, और ये ब्राउन शुगर है। अब इसको ये है कि हम लिटिल सा टेस्ट करेंगे, अगर ये मीठी लगी देन वी विल नॉट गोइंग टू ऐड मोर sugar in it. Why add more calories if it is not required? टेस्ट होना चाहिए। और अगर ये देखो आप, ये देखो कितनी गाढ़ी हो गई, और अगर टेस्ट ही नहीं है तो फिर आप उसमें और शुगर भी ऐड कर सकते हैं। नाउ आई विल टेक अ बाइट, हॉट है गाइस। मेरे हिसाब से तो ये थोड़ी मीठी है, but I don't know how much. It is good to go. Sorry, I dropped it. देखिए आपको मीठी लग रही है? Just have it. I think you should put some more sugar in it. Some more sugar? Okay. चलिए, तब तो फिर मैं ये सारा शुगर डाल देती हूँ। ये अराउंड 3.5 tablespoon है, तो इसको मैं डाल देती हूँ। मैंने अपने अंदाजे से ही इतनी निकाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि खीर तो थोड़ी मीठी ही पसंद की जाएगी। ये देखिए, ये बन गई गाढ़ी गाढ़ी खीर, है ना? जी मम्मा। जी मम्मा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा देखती हूँ अब क्या इसकी पोजीशन है, कितनी। अब तो बहुत ही स्वीट हो गई होगी, क्योंकि 3.5 tablespoon इसके अंदर। जब मम्मा आरसीबी प्लेऑफ्स में चले जाए, आप प्लीज बेक कर देगा केक। ये आईपीएल फैन देखो यहाँ पर spotted. RCB doesn't go into the playoffs very often, so we are requesting a chocolate cake. Okay. So you're only expecting RCB to be in a playoffs, or you want RCB to win? Honestly, as an RCB fan, I don't expect anything from it. So जो मिल जाए वही ठीक है। ठीक। अभी ये पक रही है, and I'll try to call my son अगर उनको और स्वीट करानी है। So here is almond and cashew. If you want, you can add, like I'm putting some almonds in it. वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, मगर आप चाहो तो आप little से लाइट से डाल लो, not bad to add any nuts in a sweet. वैसे ये शकरकंद की खीर में कोई इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आप चाहे काजू डालें, पिस्ता डालें, बादाम डालें, whatever you like, you can have it. तो मैंने कहा इसमें थोड़े से क्रश्ड आमंड्स डाल देती हूँ। एक्चुअली ये हैं रोस्टेड वाले, तो ये मेरे पास नॉर्मल वाले भी हैं, बट ये है रोस्टेड आमंड। इसमें लाइट सा सॉल्ट है, तो ये कैशू है, ये सी सॉल्ट है, तो मैं इनको नहीं डाल रही। हाँ, थोड़ा सॉल्टी ना हो जाए कहीं, क्योंकि ये रोस्टेड है, तो रोस्टेड तो अच्छा टेस्ट देंगे आपको स्वीट में। मेरे पास वैसे भी रॉ भी हैं पड़े हुए जो रोस्टेड नहीं है, बट आई सेलेक्टेड द रोस्टेड वन, क्योंकि yes, it's a value added taste, nothing more. If you don't have, then not to worry. अगर आप इसमें किशमिश यानी आप रेजिन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा बिग इशू है नहीं। अपनी पसंद के आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, तो डाल लिया। I don't think it's a big deal. ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर हो गई है, और इसको हम सर्व कर लेते हैं।
आपको दिखा देते हैं खूबसूरत सी। Yay, moment of truth. ये देखिए, तो ये आपको The color is so pretty. कलर इज प्रिटी बिकॉज ये थोड़े से रेजन दिख रहे, वो सॉरी आमंड्स दिख रहे हैं रोस्टेड, क्योंकि इसमें मैंने थोड़े से ऐड कर दिए। तो चलिए गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीयाज इन शिकागो को, स्वीट का मज़ा लीजिए, और हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और टाइम देख लीजिए 8:58 हो गए। तो मैंने ये अराउंड 7:40 शुरू किया था, तो ये 1.25-1.5 घंटा में तैयार हुई है खीर। तो ये इसका मैक्सिमम टाइम है, और अब हम ये गैस बंद कर देते हैं और आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय। Bye, guys.